देख रहे हैं एसजे न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ आयुषी सिंह। अब रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। टीकमगढ़ रेलवे स्टेशन में घटिया निर्माण कार्य पर भड़के केंद्रीय मंत्री, उखड़ती और तिरछी टाइल्स देख इंजीनियर को लगाई फटकार। वेटिंग रूम और लिफ्ट लगाने के निर्देश। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने बुधवार को टीकमगढ़ रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। उन्होंने अमृत 2 योजना के तहत चल रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर गंभीर चिंता जताई। मंत्री ने प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर टाइल्स के घटिया कार्य को लेकर नाराजगी व्यक्त की। कई स्थानों पर नई लगी टाइल्स उखड़ने लगी हैं। कुछ जगहों पर टाइल्स तिरछी लगाई गई हैं। झांसी डिवीजन से आए सीनियर इंजीनियर आयुष श्रीवास्तव के साथ निरीक्षण के दौरान मंत्री ने कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। प्लेटफॉर्म 1 और 2 पर बुजुर्गों के लिए लिफ्ट लगाने का निर्देश दिया। यात्रियों की सुविधा के लिए एक बड़े वेटिंग रूम का निर्माण होगा। स्टेशन तक पहुंच मार्ग पर रात में अंधेरा होने की समस्या को देखते हुए सड़क के दोनों ओर स्ट्रीट लाइट लगाने के आदेश दिए। स्टेशन के सामने स्थित पार्क में महाराजा छत्रसाल की प्रतिमा स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। इंजीनियर श्रीवास्तव ने सभी निर्देशों को नोट किया। उन्होंने कहा कि इन सुझावों से डीआरएम झांसी को अवगत कराया जाएगा। ठेकेदार को निर्माण कार्य की गुणवत्ता में सुधार के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। टीकमगढ़ से जिला ब्यूरो लोकेंद्र सिंह परमार की खबर। टीकमगढ़ रेलवे स्टेशन को अमृत भारत आदर्श स्टेशन योजना में शामिल किया गया। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की भावनाओं के अनुरूप देश में ऐसे स्टेशन जहां पर इस योजना के अंतर्गत वो शामिल किए गए हैं, वहाँ पर विकास की दृष्टि से बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। टीकमगढ़ में भी इस योजना के अंतर्गत 1 नंबर प्लेटफार्म पर, 2 नंबर प्लेटफार्म पर हम देखते हैं कि जहाँ बहुत सारे कार्य हो रहे हैं, यात्री सुविधाओं का विस्तार भी हो रहा है और 2 नंबर प्लेटफार्म का वहाँ पर भी काम चल रहा है। रेलवे ओवरब्रिज एक बन गया है, दूसरा रेलवे ओवरब्रिज वो भी बनने की तैयारी में है। आज जो रेलवे के अधिकारी आए हुए हैं उनको हमने हमारा जो अभी वर्तमान रेलवे स्टेशन का भवन है, उस भवन के बाएं तरफ एक और यात्री प्रतीक्षालय बड़ा हाल बनाने के लिए उसके संबंध में बोला है। और जो हमारे 2 आरओबी हैं, फुट ओवरब्रिज हैं, फुट ओवरब्रिज के दोनों फुट ओवरब्रिज में दोनों साइड लिफ्ट लगाने का भी बोला गया है। यानी दोनों प्लेटफार्म पर 2-2 लिफ्ट वहाँ पर लगाई जाएंगी ताकि बुज़ुर्गों को, हमारी वृद्ध माताओं को, बच्चों को इतनी बड़ी सीढ़ियाँ चढ़ने में जो असुविधा होती है उस असुविधा से बचाया जा सकेगा। और जो काम वहाँ पर चल रहे हैं, विशेष रूप से देखने में आया कि जो टाइल्स लगाए जा रहे हैं वो टाइल्स गुणवत्ता की दृष्टि से ठीक नहीं है। उन टाइल्सों को बदलने के संबंध में 2 नंबर प्लेटफार्म में रेक पॉइंट तरफ जो है ना, वो उसको सीधा नहीं मिलाया गया है, उसमें तिरछापन आ गया है, रेंच आ गई है। उस रेंच को भी ठीक करके उसको एक लेवल से बनाने के संबंध में बोला गया है। बाहर जो हमारे रेलवे स्टेशन के बाहर जो रास्ता मेन रोड से लिंक होता है, पहले सीसी रोड था, सिंगल रोड था, डीआरएम महोदय से बात करके इसको चौड़ा किया गया, इस पर ब्लैक टॉप किया गया। इस पर लाइट को जो है ना, लाइट के वो बढ़ाने के लिए भी बोला गया है। और पार्क के दोनों तरफ स्वच्छता के लिए और जो सार्वजनिक शौचालय है, सार्वजनिक शौचालय में पानी की निकासी ठीक नहीं है और गंदगी हो रही है, तो वहाँ पर फिर से टाइल्स को निकाल करके उसका लेवल इस ढंग से वहाँ पर किया जाए ताकि ये जो पानी बाहर आता है और उसकी जो स्मेल आती है उसके कारण से बहुत सारे लोग जो भीतर जाने से कतराते हैं, वो वहाँ जो स्वच्छता रहेगी उसका बेहतर भी उपयोग हो सकेगा। और 1 नंबर प्लेटफार्म पर जो जालियाँ लगी हैं वो जालियों को हटाने के लिए बोला गया है। जाली को हटा करके वहाँ पर चौड़ाई और बढ़ाने के लिए, और चौड़ाई बढ़ा करके पीछे जाली न लगा करके वहाँ पर दीवार बनाने के लिए बोला गया है, जिससे सुरक्षा की दृष्टि से भी ठीक रहेगा। और वहाँ पर जो लोग यूरिन के लिए और इस तरह की गंदगी के लिए बैठ जाते हैं, तो जो यात्री वहाँ पर खड़े रहते हैं वो अच्छा दृश्य नहीं लगता है। सुंदरता भी लगेगी, स्वच्छता भी रहेगी और यात्रियों को खड़े होने के लिए ज़्यादा स्थान भी उपलब्ध होगा। जो शेड है, शेड की लंबाई भी 1 नंबर प्लेटफार्म पर इस तरफ को बढ़ाने के लिए बोला ही गया है, साथ ही साथ फुट ओवर ब्रिज के आगे भी उसकी शेड की लंबाई बढ़ाने के लिए बोला गया है। और 2 नंबर पर अभी जो काम चल रहा है
वो कम लंबाई का शेड है। तो वहाँ पर इसके संबंध में भी DRM महोदय से भी चर्चा हुई और जो अधिकारी हैं उनसे भी, कि जितनी गाड़ियाँ 1 नंबर प्लेटफार्म पर आती हैं उतनी ही गाड़ियाँ डाउन में 2 नंबर प्लेटफार्म पर भी आएंगी। तो वहाँ पर भी शेड का लंबाई को बढ़ाने की आवश्यकता है और उन्होंने उस सारे बिंदुओं को नोट भी किया है और इन सारी चीज़ों को ठीक करके आने वाले समय में हमारा टीकमगढ़ स्टेशन माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की भावनाओं के अनुरूप अमृत भारत आदर्श स्टेशन योजना का जो स्वरूप है उस स्वरूप के अनुसार हमारे यहाँ के रेल यात्रियों को सुविधाओं का लाभ मिलेगा। क्या हो रहा है आपके जिले, आपके प्रदेश में, खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।